बुद्धि का अंधेरा छाया हुआ है। ये जो बुद्धि का अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे में विवेक की लौ जला लेनी है। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। बस ध्यान के द्वारा। फिर आप क्या समझते हो, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं खत्म होंगी, बिल्कुल नहीं खत्म होंगी। चुनौतियां बिल्कुल नहीं खत्म होगी। आप क्या समझते हो, संघर्ष खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं खत्म होगा। लेकिन इन चुनौतियों और इन संघर्षों में मजा आने लगेगा, और यही मजा आपके उत्थान का कारक बनेगा। तो ध्यान करोगे मित्र, जितने लोग स्टूडेंट हो, मैं विशेष कर उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? दृष्टि मिलेगी, देखने का नजरिया मिलेगा। दृष्टि मिलेगी तो क्या बढ़ेगा? समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ेगी तो क्या होगा? सफलता मिलेगी। आपने ध्यान शुरू किया, आपको दृष्टि मिल गई, अब आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी स्त्री ने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया आपके सामने। स्त्री और भगवान कहां किसी को मिलते हैं जल्दी। अब आप तैयारी कर रहे हो और आपको प्रेम का प्रस्ताव रख दिया स्त्री ने, और आप ध्यानी हैं। आप इनसे कहेंगे कि प्रभु, जैसे अर्जुन ने कहा उर्वशी को कि भगवान आपका आशीर्वाद बना दे, ऋणी है आपके प्रस्ताव के लिए, आपके समक्ष हाजिर हो जाओ, बस आशीर्वाद बनाए रखें। लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, यह दृष्टि है, यह समझ है। अब तुमने प्रस्ताव मान लिया, अगर तुम ध्यान नहीं करते हो, तुमने प्रेम का प्रस्ताव मान लिया, मरता क्या ना करता तो तुम कर ही लोगे। अब तुमने प्रेम का प्रस्ताव मान लिया, और फिर तुम शाम को फंडामेंटल राइट पढ़े 6 घंटा, और फिर तुम अपनी इस देवी के पास पहुंच गए। अब देवी अगर समझदार है तो देवी तुमसे कहेगी दिन भर क्या पढ़े? तुमने कहा फंडामेंटल राइट, तो देवी ने 50 क्वेश्चन वहां से पूछ लिया, तो तुम्हारा रिवाइज हो गया। लेकिन मान लो देवी अति समझदार है और लगी बुआ और चाचा और मामा की कहानियां सुनाने, तो ये जो पढ़े हो ना, ये वॉश आउट हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान करो, दृष्टि पैदा होगी, दृष्टि से समझ पैदा होगी, समझ से सफलता मिलेगी, और सफलता के साथ साथ अंतिम जो चीज मिलेगी वो है समाधि मिलेगी। करना ही है, अनिवार्य है। अब धृतराष्ट्र, संजय, श्री कृष्ण, अर्जुन। धृतराष्ट्र अज्ञान, संजय धैर्य, अर्जुन अनुरागी, कृष्ण भगवान। 4 लोगों के बीच में सारी वार्ता चल रही पूरे युद्ध में। धृतराष्ट्र, और करना, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र अज्ञानता, संजय धैर्य, अर्जुन अनुरागी, श्री कृष्ण ईश्वर चैतन्य। बाकी लोग खड़े होकर सुन रहे थे। इस किताब को खत्म करने में मिनिमम 7-8 घंटा तो लगा ही होगा, और 7-8 घंटा बाद चल रही है और लोग सुन रहे हैं। वहां जो युद्ध करने आए सब अस्त्र वस्त्र फेंक के चल दिए, तो बेवकूफ बना रहे, इतना 4 घंटा पता नहीं क्या बतवाद है, लड़े कोई लड़ो यार। तुरंत कहते सब कि लड़े कोई लड़ो यार, कहा फर्जी बतवा दो। क्या शब्द का मोह निशा जई अर्जुन, मोह प्लस अंधकार, मोह के अंधकार में पड़ा हुआ अर्जुन।
मोह क्या है? अंधकार है। भारतीय संस्कृति 4 आश्रम बनाए उसने। क्या साइंटिफिक आश्रम बनाए? ब्रह्मचर्य, शिक्षा, ज्ञान, ध्यान। गृहस्थ आश्रम, बच्चों और बुजुर्गों की सेवा और तपस्या। आज देखो तुम परिवारों का क्या हाल है। हम अकेले रहेंगे, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, जा ले ले इंडिपेंडेंस। गृहस्थ आश्रम है। बच्चे और बुजुर्ग की सेवा करने से जो धैर्य की शक्ति पैदा होगी, जवानी इन्वेस्टमेंट है। जवानी इन्वेस्टमेंट है। जो मजा घर के खाने में है, चार रोटी बना लिया, चटनी बना लिया, तहरी बना लिया। तहरी हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो बनाते थे तहरी। चावल डाल दिया, उसमें सारी सब्जी डाल दी और बढ़िया फ्राई व्राई करके अब बनाए तहरी है, थाली में भर भर बैठ के खाए। गृहस्थ आश्रम श्रम है। फिर वानप्रस्थ, अपनी जिम्मेदारियां आपने पूरी कर दी, ध्यान साधना में लग गए और फिर संन्यास। अंदर से आप निकल गए तीर्थों पर। एक जगह रहोगे तो मोह पैदा हो जाएगा, इसलिए सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकता। मोह से बचना है ना। जहां 2 दिन रुका, लोग मानने लगे, वो भगा तुरंत। तो तीर्थ स्थल बनाए गए, जगह जगह मंदिर बनाए गए कि जो लोग अपने घरों से निकल आएंगे, ध्यान करते, साधना करते, पता नहीं किसकी समाधि कहां लग जाए। रात हो गई, मंदिर में रुक गए। रात हो गई, आश्रम में रुक गए। बारिश हो रही है, आश्रम में रुक गए। तो तीर्थ इसलिए बनाए गए कि किसी घाट पर पहुंचकर आप भी मुक्त हो जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं थी साइंटिफिक। एक दिन ये धरती, ये पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। जो अंधकार में है उसने रोशनी से कहा, अंधकार ने रोशनी से कहा, क्या कहा? अंधकार ने रोशनी से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। आउटलाइन देने के लिए, बच्चों के लिए, कहानी में संदेश। गणेश कौन है? मन। गण यानी इंद्रियां, इंद्रियों का ईश यानी मन। हाथी की तरह है, जिधर मतवाला होके चल दिया